तो इंतजार खत्म हुआ। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। ये परीक्षा कितनी बड़ी और मुश्किल होती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो चलिए आज इन नतीजों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये आंकड़े आखिर कह क्या रहे हैं। अब देखिए, हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब मीडिया में छपी खबरों पर आधारित है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जानकारी सीधे सोर्स से ली गई है ताकि सब कुछ एकदम साफ और सटीक रहे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात होगी रिजल्ट की, फिर नजर डालेंगे कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर। इसके बाद आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, कट ऑफ कितना गया। और हाँ, ये भी समझेंगे कि हजारों लोग डिस्क्वालीफाई क्यों हो गए। और आखिर में देखेंगे कि जो पास हुए हैं उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने दारोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। जी हां, कुल 1799 सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसके नतीजे अब सबके सामने हैं। मतलब लाखों कैंडिडेट्स का जो लंबा इंतजार था वो अब जाके खत्म हुआ है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ये नंबर्स आपको अंदाजा देंगे कि ये एग्जाम कितना बड़ा था और कंपटीशन कितना तगड़ा है। सच कहूं तो ये आंकड़े देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। जरा इस नंबर को देखिए, 6,60,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार। सोचिए, इतने सारे लोग इस एग्जाम में बैठे थे। ये दिखाता है कि बिहार में एक एक सरकारी नौकरी के लिए मुकाबला किस लेवल का है। और इन लाखों लोगों में से अगले राउंड यानी मेंस एग्जाम के लिए कितने लोग चुने गए? 25,405। जी हां, यही वो नंबर है जो क्वालिफाई करने वालों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, 8,329। इतने कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मतलब वो रेस से ही बाहर हो गए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, कट ऑफ क्या रहा। चलिए देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग स्कोर कितना गया है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो पुरुषों के लिए कट ऑफ गया है 123 और महिलाओं के लिए ये स्कोर रहा 96.8। इन नंबर्स को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे की बातचीत के लिए ये बहुत जरूरी हैं। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के कट ऑफ में 26 नंबर से भी ज्यादा का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि भर्ती प्रक्रिया में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका असर कितना बड़ा है। ये चार्ट तो इस अंतर को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, विजुअली देखने से ये गैप कितना बड़ा लगता है। इससे इन नंबर्स के बीच का जो फासला है उसे समझना और भी आसान हो जाता है। चलिए अब वापस उस परेशान करने वाले आंकड़े पर चलते हैं। 8,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार जो अयोग्य हो गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, क्योंकि ये आने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 8,000 से ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हुए, उनकी गलतियां ऐसी थीं जिनसे बहुत आसानी से बचा जा सकता था। मामला नॉलेज या तैयारी का नहीं था, मामला था सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही का। इस चार्ट पर नजर डालिए। डिस्क्वालीफाई होने का सबसे बड़ा, सबसे कॉमन कारण था ओएमआर शीट में गलत जानकारी भरना, जैसे कि गलत रोल नंबर डाल दिया या क्वेश्चन बुकलेट का नंबर गलत लिख दिया। सोचिए कितनी बेसिक गलतियां हैं ये। अगर आंकड़ों में देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ओएमआर शीट पर या तो अपना रोल नंबर गलत भर दिया या फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर। और एक और गंभीर बात, करीब 34 लोग दूसरे की जगह एग्जाम देते हुए भी पकड़े गए। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्होंने हजारों लोगों की महीनों बल्कि सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, अब उनके लिए अगला पड़ाव क्या है? जिन भी कैंडिडेट्स ने ये पहली बाधा पार कर ली है, वो अब तैयारी करेंगे मेंस एग्जाम की। कह सकते हैं कि असली चुनौती का अगला लेवल अब शुरू होगा। अब देखिए, कमीशन ने मेंस एग्जाम के लिए एक सिलेक्शन रेशियो फॉलो किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी टोटल वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को अगले राउंड के लिए चुना गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मेंस एग्जाम के लिए एक तगड़ा और कॉम्पिटिटिव ग्रुप तैयार हो।